अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाए मौला मवद्दतों का मरकज़, करबलाए मौला नजात की ज़मानत, करबला मौला दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त का सबब करबला में मौजूद है। आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताला आप सबको भी करबला मौला में आकर मौला की बारगाह में हदिया अक़ीदत, मवद्दत और अपनी मार्फत को ज़ाहिर करने का सबब अता फ़रमाए और आप अपने खानवादे के साथ तशरीफ़ लेकर आएँ। जिस तरीके से आप जानते हैं जुमेरात का दिन गुज़रा, शब जुमा है। जुमेरात का दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। मौला की मेहमान नवाजी में रहे। 6 रजबुल मुरज्जब 1445 हिजरी कमरी है। 18 जनवरी 2024 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1386 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। जिस तरीके से आप जानते हैं कि ज़िक्र का सिलसिला है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जनाब मुज़म्मिल अब्बास मुश्ताक साहब लालियाँ पाकिस्तान से और ख़तीब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जनाब सैयद मुस्तफ़ा रिज़वी साहब फ़ैसलाबाद पाकिस्तान से। आइए दोस्तान से फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद। कैसे हैं जनाब? खैर आफ़ियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। करम मौला का एहसान, सलामत रहें। ज़ाहिरी बात है वक्त महदूद है तो मैं अपनी गुफ्तो शनीद के बजाय आप लोगों से फैज़ हासिल करूँ शब जुमा में, मोमिनीन जो हमें सुन रहे हैं ताकि वो भी मुतवस्सिल हो जाएं मौला की बारगाह में। तो सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँगा ख़िदमत में जनाब ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मुज़म्मिल अब्बास मुश्ताक फ्राम लालियाँ पंजाब पाकिस्तान साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। करबला में आपकी आवाज़ गूंज रही है और इस वक्त आप ख़ुद भी करबला में ही मौजूद हैं। यकीनन मोमिनीन के लिए तवस्सुल के असबाब मैसर करेंगे आप। मोमिनीन चाहते हैं, बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइएगा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। सबसे पहले तो खुशियों का महीना है रजब का, माशाल्लाह। तो मेरी तरफ से जितने भी मासूमीन का ज़हूर हुआ है सब की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत। और मेरा दिल है कि यकम रजब से मैं मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाक़िरुल उलूम उनकी आमद की माशाल्लाह कसीदा और 4 सतरे बयान करूँ। बिस्मिल्लाह। सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। बाक़िर में जो बे है तो बतूल आज भी इसमें, बाक़िर में जो बे है तो बतूल आज भी इसमें, और अल्लाह की अलिफ से है सीन आज भी इसमें, अल्लाह की अलिफ से हैं असूल आज भी इसमें, फिर काफ से कुरान के फूल आज भी इसमें, और रे से ये समझ लो कि रसूल आज भी इसमें। बहुत मेहरबानी। और रे से ये समझ लो कि रसूल आज भी इसमें, खुद इल्मे इलाही का नसब हो गया बाकिर, इन सब हकायक से लकब हो गया बाकिर। तो बादशाह की शान में उर्दू जुबान का कसीदा उनकी आमद के हवाले से एक सलवात बुलंद आवाज से तिलावत है। मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, किबरिया का गरूर है बाकिर, किबरिया का गरूर है बाकिर, किबरिया का गरूर है बाकिर। नूरे ज़ारा
का नूर है बाकिर, किबरिया का गरूर है बाकिर। नूर ज़ारा का नूर है बाकिर, किबरिया का गरूर है बाकिर। और बहुत ही कीमती और खूबसूरत शेर है कि दूसरी मर्तबा ज़माने में, दूसरी मर्तबा ज़माने में, दूसरी मर्तबा ज़माने में मुस्तफ़ा का ज़हूर है बाकिर, मुस्तफ़ा का ज़हूर है बाकिर। नूर ज़ारा का नूर है बाकिर, किबरिया का गरूर है बाकिर। दूसरी मर्तबा ज़माने में, दूसरी मर्तबा ज़माने में, दूसरी मर्तबा ज़माने में मुस्तफ़ा का ज़हूर है बाकिर, मुस्तफ़ा का ज़हूर है बाकिर। नूर ज़ारा का नूर है बाकिर, किबरिया का गरूर है बाकिर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। बहुत प्यारा कलाम मौला की बारगाह में हदिया फरमाया। यकीनन हर हर्फ मार्फत पे मुश्तमिल। खुदावंद मुताला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र से मुतवस्सिल रहें और खुदावंद मुताला आपकी मुश्किलात हल फ़रमाए। अब मैं ख़िदमत में अर्ज़ करूँगा जनाब ख़तीब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद मुस्तफ़ा रिज़वी साहब फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। या अली मदद। मौला अली बादशाह। यकीनन तवस्सुल की घड़ियाँ हैं और ये महीना वैसे ही खुशियों से भरपूर है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर खुशियों का नजराना पेश करने के लिए आप मौजूद हैं। चाहूँगा मौला की बारगाह में मार्फत के फूल हदिया कीजिए। बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ इमाम हुसैन टीवी का कि बहुत बड़ी काविश, बहुत बड़ी मेहनत कि एक आवाज़ के ज़रिए से पूरी दुनिया में आप अहले बैत का ज़िक्र पहुँचा रहे हैं। लम्हा बलम्हा आले मोहम्मद की खुशियों के साथ खुशी मिला के दुनिया वालों तक पैगाम पहुँचा रहे हैं। आले मोहम्मद के गम के साथ गम मिलाकर दुनिया वालों को बता रहे हैं। माहे रजबुल मरजब बहुत ही मुबारक महीना, बहुत ही खुशियों वाला महीना, बरकतों वाला महीना। और क्या ही खुशनसीबी की बात है कि बरकतों वाले महीने में, बरकतों वाली आज शब में, बरकतों वाली इस घड़ी में, और सबसे बड़ी बात कि बरकतों वाली जगह पे बैठ के हम बरकतों वालों का जिक्र कर रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रजबुल मुरज्जब का जो महीना है, इसमें जैसे भाई ने जिक्र किया कि दोबारा मोहम्मद आए, वाह वाह, फिर से मोहम्मद भी आए हैं और फिर से अली भी आए हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और फिर रजब में सिर्फ एक अली नहीं आए, एक से ज़्यादा अली आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस खुदाए अज़्ज़ वजल के
अनगिनत एहसानात में से एक एहसान ये भी है कि उसने हमें ऐसे इमाम अता किए हैं जो कायनात में किसी को नहीं किए। बेशक ऐसा ही, लारेब लारेब लारेब। ये उसका लाखों करोड़ों एहसान है कि उसने हमें वो सरदार अता किए हैं जो किसी को नहीं किए, और वो रहबर अता किए हैं जो कायनात में किसी को अता नहीं किए। वाह 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 वाह। और वो हैं तो कायनात है, बेशक बेशक। वो हैं तो इबादत है, वाह वो नहीं है तो ना कायनात है ना इबादत है। वाह 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 वो रहबर हैं तो सांसें चल रही हैं, वाह वाह वो नहीं हैं तो सांसें नहीं चल रही। वाह। और उस खुदाए अज़्ज़ा वजल ने अज़ल से लेके अब तक और आज तक एक लम्हा भी इस कायनात को सिलसिला हदायत से खाली नहीं रखा, वाह वाह बेशक। लारेब लारेब। और इसी सिलसिला हदायत को चलाने के लिए 5 रजबुल मुरज्जब को इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और वो अली सिर्फ नाम में अली नहीं है, वो ज़ात में भी अली है, वाह 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 वो किरदार में भी अली है, वाह वाह। वो शुजाअत में भी अली है। जिस तरीके से सरकार की हदीस है कि हम सारे के सारे मोहम्मद हैं, वाह वाह इसी तरीके से ये सारे के सारे अली हैं। वाह वाह वाह। इमाम अली नकी बादशाह सिर्फ नाम में अली नहीं है, किरदार में, शुजाअत में, बहादुरी में, वाह वाह सीरत में, सूरत में अली है। वाह वाह। और ये खानदान, ये रहबर, ये इमाम, ये हस्तियां ऐसी हैं कि जब इस कायनात में आई हैं तो इनके अंदाज, आने का अंदाज जो है, मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा किबला, कि इनके आने का जो अंदाज है वो ये है कि जो भी हस्ती इस कायनात में आई है उनकी माँ मुसल्ले पे बैठी है उस वक्त। वाह 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 वाह। जब आए हैं तो उनकी माँ मुसल्ला इबादत पे बैठी। सुभान अल्लाह। जैसे हजरत आयशा से किसी ने पूछा कि आप सैयदा ज़हरा के बारे में क्या जानती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इतना जानती हूँ कि मैंने देखा कि ज़ोहर के वक्त सैयदा अपने मुसल्ले पे बैठी थी, और असर का वक्त था तो मैंने देखा कि माँ भी मुसल्ले पे है, सजदे पे है, बेटा भी सजदे पे है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की आमद का दिन था, और बीबी हकीमा खातून वो कहती हैं कि मैंने देखा कि मैंने और बीबी नरजिस खातून ने नमाज इशा अदा की। नमाज इशा के बाद हमने नमाज कुछ देर आराम किया, नमाज शब का वक्त हुआ, हमने नमाज शब इकट्ठे अदा की। नमाज शब इकट्ठे अदा करने के बाद वो कहते हैं कि नमाज शब का वक्त नमाज फजर के साथ मुत्तसिल हो गया। तो बीबी हकीमा खातून कहती है कि मैंने देखा कि नमाज शब के बाद जो ही नमाज फजर का वक्त हुआ तो मेरे और नरजिस के दरमियान एक नूर का पर्दा हायल हुआ है। वाह 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 वाह। कहती कि मैंने देखा एक नूर का पर्दा हायल हुआ है, और थोड़ी देर के बाद वो नूर का पर्दा उठा है तो मैंने क्या देखा कि नरजिस की गोद में एक फूल जैसा बेटा है, और बेटा भी सजदे में है और माँ भी सजदे में है। वाह 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 वाह। तो इनके आने का अंदाज, ये कायनात की वो ज़ात है, वो हस्तियां हैं, इनके जो आने का अंदाज है वो यही। ये सिर्फ किरदार में अली, नाम में अली हैं, ज़ात में अली हैं, शुजाअत में अली हैं, सूरत में अली हैं, सीरत में भी अली हैं। और अली वो है जिसकी तशरीह आज तक कोई मुकम्मल नहीं कर सका। वाह वाह। अली वो है जो आज तक किसी की समझ में नहीं आया। अली कौन है किसी की समझ में नहीं है। सरकारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस अल्लाह को या मैं जानता हूँ या अली जानता है, सुभान अल्लाह। और मुझे या अली जानता है या खुदा जानता है, और अली को या मैं जानता हूँ या खुदा जानता है। वाह वाह। और एक बहुत ही खूबसूरत वाकया मेरे जहन में आ गया कि मस्जिद नबवी, और मस्जिद नबवी से उठ के कुछ लोग बाहर आए, रास्ते में सरकार सलमान मोहम्मदी से मुलाकात हुई।
मैं चलते चलते एक बात करता चलूं कि सरकार की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि सलमान को सलमान फारसी ना कहा जाए, सलमान मोहम्मदी कहा जाए, कि सलमान हम अहले बैत में से। जब भी सलमान का नाम लिया जाए सलमान मोहम्मदी कह के पुकारा जाए। तो कुछ लोगों की मुलाकात हुई है और सलमान ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? कहा मस्जिद से आ रहे हैं। कहा मस्जिद में कौन? कहा कि एक रसूल है और एक और है। सलमान आ रहे हैं मस्जिद से, कुछ लोगों की सलमान से मुलाकात हुई तो सलमान से पूछा है। सलमान कहते हैं कि एक रसूल है और एक वो है जिसको मैं नहीं जानता, एक वो है जिसको मैं नहीं जानता। वो गए हैं मस्जिद में, गए तो क्या देखा कि जनाब रसूल खुदा है और जनाब अली बादशाह बैठे। वो जाके चले गए, कहा या रसूल अल्लाह आपने देखा सलमान का काम? कहा क्या हुआ? कहा सलमान अब झूठ भी बोलने लग गया है। कहा सलमान ने क्या झूठ बोला? कहा या रसूल अल्लाह हमने सलमान से पूछा कि मस्जिद में कौन है, तो सलमान ने कहा कि एक तो रसूल खुदा है और एक वो जात है, वो हस्ती है जिसे मैं नहीं जानता। कहा सरकार सारा दिन ये दहलीज़े अली पे सजदा रेज रहता है, अपनी दाढ़ी को नूर से भरता रहता है, ये भला अली को नहीं जानता? ये कहता है मैं अली को नहीं जानता। कहा अच्छा सलमान ने कहा है, जिसने कहा है वो ही इस बात का जवाब देगा। कुछ देर के बाद सरकार सलमान भी मस्जिद में दाखिल हुए। कहा सलमान करीब आओ। जी बादशाह। कहा सलमान ये लोग तुम्हें मिले थे? जी बादशाह मिले थे। इन्होंने तुमसे पूछा कि मस्जिद में कौन है? जी सरकार पूछा। तुमने इन्हें क्या जवाब दिया? कहा सरकार मैंने इन्हें जवाब दिया कि मस्जिद में एक रसूल खुदा है और एक वो है कि जिसे मैं नहीं जानता। कहा सलमान क्या तुम अली को नहीं जानते? तो सलमान मुस्कुरा के कहते हैं या रसूल अल्लाह कल आप ही तो जुमा के खुतबा में इरशाद फरमा रहे थे कि अली को सिर्फ या मैं जानता हूँ या अल्लाह जानता है। अली की जात वो है जिसे सिर्फ या रसूल खुदा जानते हैं या सिर्फ अल्लाह जानता है। और सिर्फ एक अली, जितने अली आए, जितने मोहम्मद आए, ये सूरत में, सीरत में, किरदार में, शुजाअत में, बहादरी में, सारे के सारे मोहम्मद हैं, सारे के सारे अली हैं, सारे के सारे हसन हैं, सारे के सारे हुसैन हैं। क्यों? क्योंकि इनका कौल एक है, इनका फेल एक है। जो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा का कौल है वो ही आखिरी मोहम्मद महदी का कौल है। जो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा का फेल है वो ही आखिरी मोहम्मद महदी का फेल है। इनका कौलो फेल 14 के 14 जो सब एक है। और जैसे सरकार की हदीस है कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। हदीस तो सरकार अली बादशाह के बारे में, लेकिन सिर्फ अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत नहीं, 14 के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। 14 के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। मुझे एक वाकया याद आ गया, मैं अपने वक्त में इंशाल्लाह कोशिश करता हूं कि उसी को मुकम्मल करूं। जिसको भी देखें, अरे सिर्फ चेहरा तो क्या, इमाम हुसैन बादशाह का गुंबद है, गुंबद की तरफ जियारत करना भी इबादत है। इनके रोजे का जो गुंबद है उसकी तरफ देखना भी इबादत है। एक बहुत बड़े इबादत गुजार गुजरे हैं मुशर्रम बिन वहीब। मुशर्रम बिन वहीब इतने बड़े इबादत गुजार थे कि 90 साल उन्होंने इबादत की और 90 साल इबादत करने के बाद उन्होंने अल्लाह से सिला क्या मांगा। अल्लाह ने कहा कि मुशर्रम तूने 90 साल इबादत की है, बता तुझे क्या चाहिए? कुछ ज़र चाहिए, दौलत चाहिए, ज़मीन चाहिए, बादशाहत चाहिए, सल्तनत चाहिए, कुर्सी चाहिए, क्या चाहिए? अब मुशर्रम मांग क्या रहे हैं? 90 साल की इबादत का सिला क्या मांग रहे हैं? मुशर्रम कहते हैं मेरे मालिक मैंने 90 साल इबादत की है, ना मुझे ज़र चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना दुनिया चाहिए मुझे, ना तख्त चाहिए, ना ताज चाहिए, ना सल्तनत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुशर्रम फिर क्या चाहता है? मेरे अल्लाह अगर तू मुझे 90 साल की इबादत का सिला देना चाहता है, अगर तू मुझे 90 साल की इबादत की जजा देना चाहता है तो मुझे मेरे ज़माने के वली के चेहरे की एक झलक दिखा दे। अगर मुझे 90 साल की इबादत का सिला देना चाहता है। अल्लाह ने कहा अच्छा फुला जगह पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे एक गार है, उस गार में चले जाओ, वहां पे जाके इंतजार करो, वहीं तुम्हारे जमाने का वली आएगा। मुशर्रम चले गए उसी पहाड़ पे, उसी गार पे जाके बैठते रहे, वहीं बैठे इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे, करते रहे, करते रहे। कुछ दिन गुजरे। मुशर्रम कहते हैं कि मैंने देखा एक नूरानी हस्ती गार में आई है,
जैसे ही कहते आई है, मैंने कह लिया कि यही मेरे ज़माने की हुज्जत है, मेरे ज़माने का वली है, इसी के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, यही मेरे 90 साल की इबादत का सिला है। मुशर्रम कहते हैं ऐसे दाखिल हुई है, मैं सजदे की हालत में था, मैंने सजदे से सर उठाया तो क्या देखा, वो नूर वाली हस्ती जो आई थी अब वो वापस जाने लगी है। कहते जैसे जाने लगी है, मैंने कहा कि आप मेरे ज़माने की हुज्जत हैं, आप मेरे ज़माने के वली हैं, अपने चेहरे की ज़ियारत तो करवा दीजिए, मैंने तो 90 साल की इबादत का सिला मांगा है, तो आपके चेहरे की तरफ देखना इबादत है। मुझे बताएं तो सही कि आपकी ज़ात क्या है। एक मर्तबा उस नूर वाली हस्ती ने मुड़कर देखा, मुशर्रम क्या मुझे नहीं पहचानता, मुझे अली का बाप अबू तालिब कहते हैं। वाह वाह वाह, सिर्फ अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत नहीं है, इस घराने के हर फर्द के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। सलामत रहें, मोहब्बत का पैगाम, मार्फत का पैगाम हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में देते रहें। खुदावंद मुताल आपके इल्म व अमल में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और हमेशा इसी तरीके से मवद्दत के नजराने मौला की बारगाह में पेश फरमाते रहें, सदा आबाद रहें। ये थे हमारे साथ ख़तीब अहले बैत अलैहिस्सलाम जनाब सैयद मुस्तफ़ा रिज़वी साहब फैसलाबाद पाकिस्तान से। जी अब मैं दोबारा खिदमत में लौटूँगा मोहतरमुल मकाम मुज़म्मिल अब्बास मुश्ताक फ़रौम लालिया साहब के कि मौला की बारगाह में क्या हदिया कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे दिल है कल 5 रजब गुजरी है, मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद, वाह, उनकी आमद की शान में चंद अशार पेश वाह, बिस्मिल्लाह। एक सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। है जश्न सांसों में मेरी बपा है। वाह, कल मैंने महसूस किया जश्न सांसों में मेरी बपा है, जश्न सांसों में मेरी बपा है। आ रहे हैं नकी सुन रहा हूँ मेरी, आ रहे हैं नकी सुन रहा हूँ मेरी धड़कनों में आयली आयली की सदा है, या अली की सदा है। जश्न सांसों में मेरी बपा है, जश्न सांसों में मेरी बपा है। आ रहे हैं नकी सुन रहा हूँ मेरी धड़कनों में आयली की सदा है। किस अजमत के मालिक हैं, किस शान के मालिक हैं। तेरा वादत नुमाई चमन है, यानी मेरे बादशाह का हसब नसब क्या है। तेरा वादत नुमाई चमन है, नूर 14 पर एक तन है। तेरा वादत नुमाई चमन है, नूर 14 पर एक तन है। तेरे रिश्तों का क्या बांकपन है, तू अली तेरा बेटा हसन है। तेरे रिश्तों का क्या बांकपन है, तू अली तेरा बेटा हसन है। तेरा पोता खुदा का है पर्दा, तेरा दादा खुदा की रजा है। तेरा दादा खुदा की रजा है। जश्न सांसों में मेरी बपा है। आ रहे हैं नकी सुन रहा हूँ मेरी, आ रहे हैं नकी सुन रहा हूँ मेरी धड़कनों में आयली की सदा है। जश्न सांसों में मेरी बपा है। और आखिर पे मेरा दिल है, अभी 8 आई तो नहीं 9, और मेरा दिल है बाबुल हवाई शहजाद अली असगर बादशाह की शान में मैं कसीदा पढ़ूं। चूँकि पिछले साल की बात है, मैं
बादशाह बाबुल अवैस शहजादे असगर बादशाह का मकाम अली असगर बादशाह पे जश्न पढ़ रहा था तो मेरे भाई को फ़ोन कॉल आई, तो वो कहते हैं मुबारक हो, मालिक ने बाबुल अवैस के सदके आपको भी बेटा अता किया है। तो मैंने उस वक्त जो कलाम पढ़ा वो मेरा दिल है। एक सलवात बुलंद चूँकि असगर के जिसने पाँव ना रखे जमीन पर, असगर के जिसने पाँव ना रखे जमीन पर, इस्लाम को जमीन पे चलना सिखा दिया। इस अजमत के मालिक, इस शान के मालिक है मेरे बादशाह। तो बादशाह की शान में कसीदा है। शबीर के आंगन को, शबीर के आंगन को असगर ने सजाना है। शबीर के आंगन को असगर ने सजाना है। आगोश तारत में असगर ने जो आना है। आगोश तारत में असगर ने जो आना है। जब अली असगर बादशाह की आमद हुई तो सबसे पहले आका हुसैन बादशाह ने उठाया, मुबारक मिली, पूरी कायनात खुश है। सईदा के घर में खुशियां पूरी कायनात मुबारक लेके आई है। अली हुसैन ने अपने पुत्र को, अपने भतीजे को हाथों पे उठाया तो पूरी दुनिया से जो मुस्कुरा के बात की है, शेर के रंग में बताने लगा हूं। अली असगर बादशाह को अली हुसैन हुसैन बादशाह दी भेड़ अपने हत्थ ते जाके फरमाए दिल, हाँ 6 माह में ये असगर कुछ इतना बड़ा होगा, असगर के ही कदमों पे शबीर खड़ा होगा। हाँ 6 माह में ये असगर कुछ इतना बड़ा होगा, असगर के ही कदमों पे शबीर खड़ा होगा। शबीर ने करबल में अल्लाह को बचाना है। शबीर ने करबल में अल्लाह को बचाना है। शबीर बचाने को असगर ने ही जाना है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत शेर। किस असमत ने मालिकैन, किस शान दे मालिकैन अली असगर बादशाह। हाँ असगर में विलायत का एहसास समेटा है। अल्लाह ने असगर में आबास समेटा है। असगर में विलायत का एहसास समेटा है। असगर में ही विलायत का एहसास समेटा है। अल्लाह ने असगर में आबास समेटा है। शबीर ने करबल में अल्लाह को बचाना है। शबीर बचाने को असगर ने ही जाना है। सलवात बुलंद बहुत प्यारा कलाम, बहुत प्यारी आवाज़, मार्फत से भरे जुमले। खुदावंद मुताल आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर और बरकत अता फरमाए। यकीनन वक्त कम ही होता है ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए, और जब वक्त की नब्ज़ों को मज़ीद खींच दिया जाए तो और दिल तंग होने लगता है कि इतना कम वक्त, यकीनन बहुत कम वक्त होता है ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए। बहरहाल फिर भी ये वो है जो आटे में नमक के बराबर भी हो तो ज़िंदगी का रंग बदल के रख देता है। खुदावंद मुताल हम सबको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुस्तफ़ीद रखे, मुस्तफ़ीज़ रखे, और उनका ताबे और उनका ही चाहने वाला रखे, और हमेशा उनकी इमामत और विलायत पर यकीन रखने वाला, और उनकी विलायत, इमामत और हक्कानियत का प्रचार करने वाला रखे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमुल मकाम ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मुज़म्मिल अब्बास मुश्ताक साहब का, और ख़तीब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद मुस्तफ़ा रिज़वी फ्रॉम फैसलाबाद का। आइए मिलकर मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज।